हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पहले सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकस टेस्ट। ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को हम कैसे ल्यूकस टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि ल्यूकस टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरा देखें और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान से देखेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो वीडियो में हमारे पास पहला पॉइंट क्या है? हमारे पास पहला पॉइंट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना। और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल होते क्या है। तो मैं बताना कोशिश करूंगा पहले, जैसे कि हम देखेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जिसमें अगर सपोज हमारे पास लिखा है कार्बन, क्या लिखा है? अगर मेरे पास लिखा है कार्बन और उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन पे ही OH ग्रुप लगा हो, मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है? OH। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। नॉर्मली यहाँ हमें समझाया, आपको देखें ये बताया गया है अल्कोहल। अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल में क्या होगा? नॉर्मली हमारे पास जो अल्कोहल होगा उसमें कार्बन किसके साथ होगा? कार्बन OH के साथ होगा। OH कार्बन के साथ लगा होगा। अगर वो कार्बन एक ही, जिस पे OH लगा है वो कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो वो से हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। हम अब बात करने की कोशिश करते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है। सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिस कार्बन पे OH लगा है और वो कार्बन 2 कार्बनों से कनेक्टेड हो, मतलब इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो, बट ये वाला जो कार्बन है मिड वाला, इसके साथ में एक OH लगा हो और एक खुद एक H वाला हो, CH वाला हो। ऐसे को हम बोलते हैं कौन सा? ये है 2 डिग्री। इसका मतलब है ये सब बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल का। ठीक। अब बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। टर्शियरी अल्कोहल कैसे पता करेंगे हम? टर्शियरी अल्कोहल पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन हमारे पास जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है वो हमारे पास 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर हमारे पास वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो वो इंडिकेट ये करता है कि वो क्या है? वो एक 3 डिग्री का मतलब होता है टर्शियरी। ठीक है। और वो टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है। तो इट्स मीन हम ये, अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में कार्बन, एक कार्बन के साथ में, जैसा मैंने समझाया, इधर देखें ये दिखाया है, एक कार्बन, एक इस पहले फर्स्ट वाले पॉइंट पे, फर्स्ट वाले कार्बन में एक कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरे में हमारे पास एक कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है तो हम वो क्या इंडिकेट कर रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर हमारे पास एक कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, वो उसी पे OH ग्रुप भी होना चाहिए उस कार्बन से, तो वो आपका इंडिकेट करता है कि वो 3 डिग्री है। 3 डिग्री का मतलब है वो टर्शियरी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं और टर्शियरी कौन से होते हैं। अब बात यह है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि जब आप लैब में जाओगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे, तो आपके पास ये तीनों फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पड़े होंगे। कौन कौन सा? 1 डिग्री अल्कोहल भी, 2 डिग्री अल्कोहल भी और 3 डिग्री अल्कोहल भी। तीनों के तीनों हमारे पास किस फॉर्म में होंगे? ये हमारे पास तीनों होंगे कैसे? लिक्विड फॉर्म में। तो बट हमें ये पता करना है लैब में जाके कौन सा टेस्ट ऐसा करें जो आइडेंटिफाई कर दे कि हमारे पास अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। इसे पता करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? हम रिएजेंट यूज करेंगे ल्यूकस का। ल्यूकस टेस्ट करेंगे और ल्यूकस रिएजेंट यूज करेंगे। अब बात यह आती है कि ल्यूकस रिएजेंट होता क्या है। तो ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है पहले वो देखेंगे। वो होता है हमारे पास ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास नॉर्मली होता है ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 और प्लस कंसंट्रेटेड HCl। अगर ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या मिलके बन जाता है? हमारे पास मिलके बन जाता है ल्यूकस रिएजेंट। और इन दोनों की मतलब अगर इन दोनों से रिएक्शन कराते हैं, ZnCl2 तो हमारे प्रेजेंस में रह जाता है और HCl इस पे जाके अटैक कर देता है और ये बता देता है कि वो कंपाउंड हमारे पास जो है वो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी और 3 डिग्री मतलब टर्शियरी अल्कोहल है या नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ल्यूकस टेस्ट का यूज करते हैं। अब हम इस आगे ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी, कैसे ये रिएक्शन करके हमारे पास क्या बना सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है ल्यूकस। आगे देखेंगे हम कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ल्यूकस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ प्राइमरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास हो गया CH3
CH2 और OH। अब ये आपको पता कैसे चलेगा ये प्राइमरी अल्कोहल है? तो इस कार्बन में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक कार्बन कनेक्टेड है, इट्स मीन ये COH है, और अगले वाले कार्बन पे एक कार्बन कनेक्ट है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा है, ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। और अब मैं कुछ करना नहीं है, मुझे इसकी रिएक्शन मुझे करानी है ल्यूकस रिएजेंट से। ल्यूकस रिएजेंट हमारे पास क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 और प्लस आपका हमारे पास है HCl, कंसंट्रेटेड HCl। तो हमने क्या लिया, हमने लिया कंसंट्रेटेड HCl लिया, और ZnCl2 जो चला जाता है हमारे पास वो हो जाता है इसकी प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया ZnCl2 मतलब, और प्लस HCl को कंबाइन करके जो ल्यूकस रिएजेंट था उसे रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने के बाद जो हमारे पास है HCl ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ZnCl2 इसकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट के फॉर्म में चला गया। अब होना क्या है, ये रिएक्शन कैसे होगी आगे, तो आगे ध्यान रखेंगे। आगे रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो CH3 प्राइमरी अल्कोहल को हम ऐसे इस तरीके से लिख देंगे, CH3CH3O और OH। होना क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसके पास कितने लोन पेयर होता है, इसमें 2 लोन पेयर होता है, और इसी पे जाके ये H है। अब ये HCl से क्या मिलेगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास HCl क्या है। HCl एक हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर होने की वजह से इसका यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस मिलते हैं। इट्स मीन जो इसके बीच में बॉन्ड होगा यहाँ, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे चला गया है, इलेक्ट्रॉन पेयर Cl पे चला गया, जिसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया Cl पे। इट्स मीन पूरे इसके पास कितने हो गए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 8 कंप्लीट हो गए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खींच के ले गया, जिसकी वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और Cl पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब जो ये H पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, कि ये एज इलेक्ट्रोफाइल का बन गया होगा। और इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मेन पॉइंट होता है दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचना। तो अब ये क्या करता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, किस वाले, ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस H पॉजिटिव को इधर दिखाऊंगा अरेंज करके। तो अरेंज करके जब मैं जो दोनों अरेंज करके दिखाऊंगा, तो ये क्या होगा, जो ये H पॉजिटिव है यहाँ पर जा करके इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के इससे बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है CH3 CH2, और ये हो गया O और H, और एक पेयर नीचे का बॉन्ड बना गया, तो हमारे पास 2 H हो गए। इस कंडीशन पे हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ पर ऑक्सीजन पे हमारे पास बन गए हैं 3 बॉन्ड, और यहाँ पर कितना, एक लोन पेयर बचा है। तो अब ऑक्सीजन क्या करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन जो है वापस अपना लोन पेयर लेने की कोशिश करेगा। तो लोन पेयर ये कैसे लेगा, लोन पेयर लेने के लिए हमारे पास ये ध्यान रखना है कि ये फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने के लिए ये क्या करेगा, ये इसको प्रोवाइड कराएगा, और बॉन्ड कौन सा वीकर बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीकर हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे दे देगा वापस, और जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन बन के आएगा, ये होगा आपका CH3 CH2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा प्लस H2O। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा लिख लेगा, वो हमारे पास लिख लेगा वाटर मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास जो बन के आया H2O मॉलिक्यूल, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि हमारे पास ये कार्बोकेटाइन जो बना है, इस कार्बोकेटाइन को यूटिलाइज कौन करेगा, यूटिलाइज वो करेगा जो एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन लेके गया था। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया था, वो लेके गया था हमारे पास Cl। तो इट्स मीन Cl इस पे वापस जाके अटैच हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं प्लस वो जो Cl बचा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला, उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए इसके पास, 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्स्ट्रा में लाया था, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोकेटाइन को देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। और जब बॉन्ड बनेगा तो आंसर क्या मिलेगा, वो आंसर मुझे मिलेगा CH3 CH2 एंड इलेक्ट्रॉन पेयर आया और Cl बन गया। इसका मतलब हमारे पास मैथाइल मीन्स एथाइल क्लोराइड भी बन गया, और प्लस हमारे पास मॉलिक्यूल H2 का लिख लिया गया था। तो इट्स मीन हमने जो प्राइमरी अल्कोहल पे जब हमने ल्यूकस रिएजेंट की रिएक्शन कराई, तो HCl ने H पॉजिटिव दिया, और H पॉजिटिव ने अटैक किया लोन पेयर पे, और लोन पेयर से वो क्या हुआ, लोन पेयर से कनेक्ट करके वो वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल गया, और वाटर मॉलिक्यूल से बना कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जा करके फिर से Cl के साथ जुड़ गया। बट अब ये रिएक्शन इजी नहीं आती। ल्यूकस टेस्ट में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन होती है वो इजीली नहीं आती है। अब बात ऐसी क्यों है कि इजीली क्यों नहीं आती, क्योंकि इसमें जो
कार्बोकेटाइन बनाया है वो स्टेबल नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास हमें पता होना चाहिए कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कौन से होते हैं। कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेबल होते हैं 3 डिग्री वाले। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये एक कार्बोकेटाइन है जिसमें देखो CH3 CH2 पॉजिटिव लगा है, फिर हमारे पास लगा है दूसरा CH3 CH, उसके ऊपर CH3 और ये हो गया CH पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास आगे जाके देखें तो हमारे पास बनता है CH3 CH3 और CH3 पॉजिटिव। तो अब इसमें से कोई पूछे कि तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा है, तो वो 3 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर मैं यही रिएक्शन को अगर कंप्लीट करने की कोशिश करूं और वो 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन में आए, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये बताने की कोशिश करेगा कि वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, और ज्यादा स्टेबल बनेगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन फास्टर उसमें भी जल्दी आएगी, कौन से में 3 डिग्री। तो मैं अब आपके सामने यही चीज जो मैंने 1 डिग्री पे की है यही मैं 2 डिग्री पे करके दिखाऊंगा, और यही मैं आपको 3 डिग्री पे करके दिखाऊंगा। यही रिएक्शन हम करके देखेंगे किस पे, 2 डिग्री पे। जैसे 2 डिग्री का एग्जांपल हम लेंगे। 2 डिग्री पे हमारे पास हो गया CH3 C, ऊपर CH3 और नीचे CH तो मतलब पहले वाले में लगा था CH2, अब लग गया CH और 2 कार्बन लग के OH के साथ में। तो ये इंडिकेट कर रहा है ये कौन सा हमारे पास है, ये 2 डिग्री वाला है। तो 2 डिग्री हमें करना क्या है, 2 डिग्री पे फिर वही HCl की रिएक्शन करानी है, कंसंट्रेटेड HCl किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास CH3 CH3 और हमारे पास CH और O हमारे पास OH के साथ में कितने लोन पेयर हैं, हमारे पास हैं 2 लोन पेयर। अब ये 2 लोन पेयर में से कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा। तो H पॉजिटिव जाके जब इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव देते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH ऊपर CH3 और ये हो जाएगा नीचे के साइड में हमारे पास कंपाउंड में क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा O और एक H और एक H यहाँ। अब यहाँ पर लोन पेयर की कमी हो जाएगी, ये लोन पेयर वापस करके इधर वाले बॉन्ड से खींचेगा और जिसकी वजह से हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हमारे पास CH3 CH और ऊपर हो गया हमारे पास CH3 और प्लस इस पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और तरह से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल H2। तो इट्स मीन ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये कार्बोकेटाइन पहले वाले प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। ऐसा ही अगर हम 3 डिग्री बनाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे वो अटैक करेगा जो हमारे पास Cl नेगेटिव आया था। ये ध्यान से देखिए, ये जो Cl नेगेटिव था मैं इसे फिर से अटैक करा के दिखा रहा हूँ। तो अटैक कराने के बाद क्या हुआ, ये हो जाएगा Cl नेगेटिव। इसके पास कितने होंगे, हमारे पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 बनाया, 2 बनाया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्स्ट्रा आए हैं वो इसको डोनेट कर देगा और डोनेट करने के बाद जो बनेगा वो हमारे पास है CH3 CH CH3 और ये हो जाएगा Cl। अब जो हमारे पास बना वो कौन सा है, वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। इट्स मीन हम इसके अंदर एक प्रिपरेशन भी कर रहे हैं किसका, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड भी इसमें बन सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे, तो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वो मैंने बना दिया, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वो कैसे बनेगा, तो हम एग्जांपल 3 डिग्री का भी लेते हैं। ऊपर हम CH3 लगाते हैं और नीचे CH3 लगाएंगे और लगाने के बाद फिर से वही OH ग्रुप लेंगे और OH पे हम क्या करेंगे, वही H पॉजिटिव का अटैक करेंगे। तो H पॉजिटिव अटैक कराने पे आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा CH3 CH3 फिर नीचे CH3 और CH3 लेने के बाद ये बनेगा OH और एक एक्स्ट्रा H। अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बनेगा CH3 CH3 नीचे भी CH3 और ये हो गया कार्बोकेटाइन प्लस का और ये बनेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। और यहाँ पर कौन अटैक करेगा, वही जो पीछे Cl था वो फिर से Cl अटैक करेगा और Cl अटैक करने के बाद क्या बनेगा वो ध्यान से देखेंगे। Cl अटैक हुआ, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ये आएगा कार्बोकेटाइन पे और कार्बोकेटाइन पे जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारे पास बनेगा CH3 नीचे CH3 और फिर Cl वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अब बात यह है कि रिएक्शन तो हमने सीख ली कि ये रिएक्शन तो सब पे हो गई, बट अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है,
कि कैसे पता चले कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शरी अल्कोहल है। तो मैं इसके लिए आपको एक नई पीपीटी दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है और उसके साथ अगर मैं ल्यूकोस टेस्ट कराऊंगा, मतलब ल्यूकोस रिएजेंट की रिएक्शन कराऊंगा, तो HCl यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है और एनहाइड्रस ये इसकी प्रेजेंस में है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसका मतलब H पॉजिटिव ने अटैक किया और OH निकल गया यहाँ से और H2 निकाल दिया H लेकर के, तो बचा गया मतलब जो बन के आया वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन के आया। और ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन भी हो गया एक टाइप से। और हमारे पास जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आया तो अब हुआ क्या, उसमें क्लाउडीनेस आता है। क्लाउडीनेस का मतलब है जो उसके अंदर क्लाउड बनते हैं अपीयरेंस में, अगर मतलब उसके अंदर अगर मैं टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराता हूँ तो उसमें क्लाउडनेस मतलब बुदबुदाहटपन जैसी आती है, क्लाउड बन जाते हैं। तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो क्या होता है, वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होता है। वो कब आने चाहिए, वो अपेयरिंग ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद आए। ठीक, अब हमारे अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर वो है तो इसका मतलब उसके अंदर कितने R2 होने चाहिए कनेक्टर्स में, तो R2 लिखा हुआ है। तो वो अगर मैं HCl की रिएक्शन करा रहा हूँ ZnCl2 के साथ ल्यूकोस टेस्ट करा रहा हूँ तो वो कितने आने चाहिए, वो क्लाउडीनेस कब देगा, जो कंपाउंड बन के आएगा वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। और जो क्लाउडीनेस आ रही है वो क्लाउडीनेस कितनी आ रही है, वो आ रही है आफ्टर 5 मिनट्स बाद, मतलब 5 मिनट बाद क्लाउडीनेस शो कर रहा है। तो वो कौन सा अल्कोहल होगा, वो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर वो इंस्टेंटली आपको क्या कर रहा है, देखिए इसने लिखा है टर्शरी, टर्शरी अल्कोहल में इसमें R3 मतलब अल्काइल ग्रुप 3 होंगे और कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होंगे, एक भी नहीं। इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को आइडेंटिफाई करने का तो ये बहुत अच्छा मेथड हो गया कि हमारे पास अगर कार्बन पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे तो वो प्राइमरी है, कार्बन पे जिस पे OH वाला है कार्बन वो उस पर SCH लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है। और अगर उस पर एक हाइड्रोजन भी नहीं है तो हमारे पास वो कौन सा है, टर्शरी है। तो वो जो बनाएगा वो कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो वो जो क्लाउडीनेस देखा वो कौन सी होती है, वो अपेयरिंग इमीडिएटली, वो इमीडिएटली क्लाउडीनेस देता है। इट्स मीन जो हमें अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले, वो के जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी क्लाउडीनेस ज़्यादा इजीली आ रही है। और जो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास कम, ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है, इसीलिए देर से दे रहा है। और इसकी स्टेबिलिटी और कम है तो ये बहुत देर से दे रहा है और बल्कि हीटिंग करने भी दे रहा है। तो इस कंडीशन से हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों को मैंने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना करके मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को भी फाइंड कर लिया। इस कंडीशन से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल निकाल सकते हैं। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई या समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।